और मीत चल रहा है कि बड़ी साधना के लिए 6 महीने का उपवास करना पड़ेगा, गुप्त में रहना पड़ेगा, अब ये बड़े रूल्स नियम पालने पड़ेंगे। क्या ये सही है या छोटे-छोटे व्यक्ति भी साधना मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं? देखिए, परमात्मा ने तो हमारे लिए सभी प्रकार के मार्ग बताए हैं। जी। बड़ी साधनाएं भी बताई है और छोटे से आराधना भी बताई है। और जैसे हमारे यहाँ कहा गया है, हम दैनिक आवश्यक क्रियाओं में भी उसका खास स्मरण करते हैं। कोविन अमुकारो जिनवरव सहस्रवतमानस संसार सागराओ तारे नरम्मनारिमा, यानी सिर्फ एक बार और एक ही तीर्थंकर का नमस्कार भी व्यक्ति को संसार से पार उतार सकता है। तो इतनी बड़ी ताकत है। और हमारे गुरुदेव तो एक एग्जाम्पल बहुत देते थे, हम कबीर जी का बहुत जबरदस्त उदाहरण देते थे कि एक बार कबीर जी नहाने के लिए गए हैं, गंगा स्नान करने के लिए गए, और उस समय वहाँ का जो राजा था उसका एक ही पुत्र था और उसको किसी सर्प ने डस लिया। पूरे शरीर में जहर फैल गया, सर्प भी बड़ा जहरीला था। डॉक्टरों को बुलाया गया, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। झाड़ फूक करने वाले उनको भी बुलाया गया, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। इसको जो जिस सर्प ने डसा है वो भयंकर जहरीला सर्प है और इसका हमारे पास इलाज नहीं है, क्या किया जाए? एक ही पुत्र है, आगे का क्या होगा भविष्य का? तो किसी ने सलाह दी कि देखिए यहाँ पर एक ही सिद्ध पुरुष है, वो है कबीर, भगवान का भक्त है, उसका अगर आशीर्वाद मिलेगा तो हो सकता है कि आपका पुत्र जीवित हो जाए। ले जाया गया, पूरा शरीर उस बच्चे का हरा पड़ गया था। अब उस समय हुआ ऐसा कि कबीर जी तो स्नान करने के लिए गए थे। कबीर का लड़का था कमाल, वो वहां पर था। अब कबीर जी गए हुए हैं, कमाल घर पर है, बच्चे को लाया गया, कमाल को बताया गया कि देखिए अब इसको तो आप ही ठीक कर सकते हैं या तो आपके पिताजी ठीक कर सकते हैं, वही सबसे बड़े अभी साधक हैं। तो देखिए पिता के कुछ गुण पुत्र में भी आते ही हैं। तो कमाल ने कहा कोई बात नहीं, मैं जो मुझे पिता से मिला है वह विद्या आजमाता हूँ, भगवान की कृपा से, भगवान के नाम से हो सकता है इसका जहर उतर जाए। और उसने 3 बार राम का नाम लिया, हाथ में पानी लिया, बच्चे के ऊपर पानी छिटक दिया और वो बच्चा जीवित हो गया, उसका पूरा जहर उतर गया, स्वस्थ हो गया। अब निकला है, बच्चा तो चला गया, इधर चारों तरफ कमाल के लोग वाह वाह करने लगे, इसकी प्रशंसा करने लगे। लोग कहने लगे कि वाह कमाल ने तो कमाल कर दिया। कबीर तो कबीर, लेकिन कबीर का बेटा भी कमाल का निकला। इधर पिताजी उधर से आ रहे थे, कबीर जी उन्होंने सुना, घर पर आए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि कमाल ने सिर्फ 3 बार भगवान का नाम लिया और काम हो गया। इधर कबीर जी घर पर आते हैं और कमाल को तो डांटते हैं। कमाल अचंभित हो जाता है, मैंने परमात्मा का 3 बार नाम लिया है और उसको ठीक कर दिया। इसमें वो कबीर कहते हैं डूबा वंश कबीर का, तूने मेरा वंश डुबो दिया। तूने आज जो काम किया है, तूने उससे मेरा वंश को डुबोने का काम किया। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इसने इतना अच्छा कार्य किया, वंश डुबोया या वंश का इसने नाम किया रोशन। तब कबीर जी कहते हैं कि इसकी श्रद्धा में कमी है। जो काम भगवान के नाम को एक बार लेने से हो सकता है, इसको 3-3 बार लेना पड़ा। एक बार ही इसने नाम लिया होता और पानी छिड़क दिया होता तो काम हो जाता। परमात्मा के नाम में इतनी जबरदस्त ताकत है।